नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोनिका डॉक्टर कपूर डेंटल क्लिनिक से। आज हम इस वीडियो के ज़रिए बात करने जा रहे हैं जो पेशेंट्स के माइंड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि दांत में कीड़ा लगना क्या होता है और कैसे लग जाता है, दांत में कैविटी क्या होता है और क्या हम घर में ही कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, अपने दांतों का रखरखाव ऐसा रख सकते हैं कि दांत में कीड़ा लगे ही ना। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, हम कैसे जानें कि हमारे दांत में कोई कैविटी है, हमें डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कब कराना चाहिए और डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं और इस इलाज का खर्चा क्या आता है। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखें ताकि इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो हम अपने चैनल पर डालते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उसी एक कॉमन क्वेश्चन से कि दांत में कीड़ा लगना किसे कहते हैं। क्या वाकई में दांत में कोई कीड़ा बैठा रहता है जो कि दांत को गलाकर ख़राब कर देता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आप डेली रूटीन में आप कोई कीड़ा देखते हैं उस तरह का कोई कीड़ा हमारे दांतों पर नहीं होता है जो कि दांत को ख़राब कर सके। एक्चुअली होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम खाना पीना करते हैं उसके कण जो हैं वो हमारे दांतों के आसपास या दो दांतों के बीच की जगहों पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और अगर हम उनको हाइजीनिकली क्लीन दांतों को एफर्टली नहीं करते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है जिसकी रिएक्शन से वहाँ एसिड बनता है और ये एसिड दांत के इनामल को गलाना शुरू कर देता है और बनता है कैविटी का फर्स्ट जो एक सिम्टम है, पहला लक्षण जो आपको एक कालेपन के रूप में दांत के इनामल पर दिखाई देता है। कैविटी का सबसे पहला लक्षण ही यही होता है कि दांत वहाँ से काला होना शुरू हो जाता है। हालांकि बहुत खाने पीने के कई स्टेन्स भी हमारे दांतों के ग्रूव्स पर जमा हो जाते हैं, लेकिन अगर वो स्टेन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कैविटी का ही पहला एक सिम्टम है, लक्षण है, तो कई बार हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में हमें इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डीप होता चला जाता है, जो गलाव है उसकी वजह से कई बार हमें चबाने पर और लक्षण भी सामने आते हैं। जैसे चबाने पर दांत जो है वो ज़ोर नहीं ले पाता या ठंडा गर्म कभी लगता है कभी नहीं लगता। लेकिन कई बार पेशेंट्स इस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं क्योंकि कंटिन्यूस पेन या कंटिन्यूस सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम उन्हें नहीं होती है। तो होता क्या है कि जब इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है तो और समय बीतने पर जो गलाव है वो इतना डीप हो चुका होता है कि कई बार नर्व्स जो अंदर की नसें हैं दांत की वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं गलाव में और कई बार ऊपर की लेयर इंटैक्ट होती है, अंदर ही अंदर दांत गल रहा होता है। तो चबाने के ज़ोर पे जब अचानक से कभी ऊपर की लेयर भी चिप्ड ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, तो पेशेंट को पता लगता है कि वहाँ छेद है, खाना वाना फंसना शुरू हो जाता है या दांत का कोई पोर्शन ही टूट चुका है। ऐसा पेशेंट्स को तब पता लगता है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि इतना समय बीतने पर जब नर्व्स तक इन्वॉल्व हो जाती हैं तो दांत फिलिंग लायक भी नहीं बचता है कि हम उसमें फिलिंग करके दांत को बचा सकें। उस केस में हमें दांत की नसों का इलाज, जिसे हम रूट कैनाल कहते हैं, उसी से दांत को बचाना संभव होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कैविटी के शुरुआती लक्षणों को ही अच्छे से जानें, समझें और समय रहते ही अगर दांत में कोई कैविटी है तो उसका इलाज कराएं। इसके लिए आप एक रूल बना सकते हैं क्योंकि शुरुआती कैविटी में कोई भी आपको सिम्टम्स या लक्षण नहीं दिखाई देते और अगर कोई तकलीफ़ नहीं होती है तो कैविटी जो है वो अगर आप इलाज नहीं कराते तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो डीप ही होती चली जाती है। तो आप एक रूल बनाएं, 6-8 महीने में अपने डॉक्टर से अपना एक रूटीन डेंटल ओरल चेकअप ज़रूर कराएं जिससे कि डेंटिस्ट आपके दांतों को एक चेकअप के दौरान देखकर बता सकते हैं कि कोई कैविटी है या नहीं। अगर कैविटी होती है तो डेंटिस्ट जनरली क्या करते हैं कि वो गलाव है इनामल का जिसको वो क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं और जहाँ पर भी वो छेद है जिसको उन्होंने साफ़ किया उसमें फिलिंग मटेरियल से फिलिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से दांत में कैविटी का प्रोसेस वहीं पर रुक जाता है, दांत नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल स्टेट में आ जाता है और आप नॉर्मल तरीके से ही खाना चबा सकते हैं।
वहाँ ठंडा गर्म लगने के भी फिर चांसेस नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप घर पर ही अगर अपनाएं तो कैविटी बने ही ना, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं आप घर पर अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जैसे सब जानते हैं ब्रश हमें 2 बार करना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले, और ये आप रूटीन में जो है अपने ज़रूर डालें। सुबह नाश्ते के बाद ब्रश जो है वो ज़रूर करें और रात को सोने से पहले, क्योंकि दोनों ही टाइम के बाद जो है आपके लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग शेड्यूल होता है दिन में, और रात को भी लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप होता है। तो अगर इससे पहले आप ब्रश करते हैं तो दांत साफ़ रहेंगे और वहाँ कैविटी बनने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ साफ़ दांतों पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इतनी नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ कैविटी बनने के चांसेस नहीं होंगे। इसी तरह एक और उपाय है, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद जो है नॉर्मली हम सिंपल वाटर से, पानी से कुल्ला करते हैं, लेकिन अगर आप प्रेफरेबली नॉर्मल पानी की बजाय गुनगुना पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/3 स्पून नमक डाल सकते हैं। 2-3 दिन आप नमक डालें और 2-3 दिन इसी गुनगुने पानी में आप फिटकरी डालें। तो 2-3 दिन ये गुनगुने पानी में नमक वाले कुल्ले करें और 2-3 दिन फिटकरी वाले कुल्ले करें, क्योंकि नमक और फिटकरी दोनों की ही एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि मसूड़ों और दांतों के लिए हेल्दी रहता है। तो अगर आप इससे कुल्ला करेंगे तो इससे भी कैविटी बनने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसी तरह एक तीसरा उपाय है ऑयल पुलिंग का, जिसमें आप खाने वाला जो नॉर्मल नारियल का तेल होता है उसको 2 ढक्कन आप मुंह में लेके जितनी देर तक आप रख सकते हैं अच्छे से मुंह में आसपास, दांतों के आसपास घुमाएं, और जितनी देर तक रख सकते हैं उसको घुमाते रहें मुंह में, और उसके बाद उसको थूक दें, अंदर नहीं लेना है। इससे भी जो है जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो मुंह में, दांतों के आसपास नहीं होती है और कैविटी बनने के चांसेस नहीं। इस तरह से ये कुछ घरेलू तरीके थे जिनसे आप अपने मसूड़ों और दांतों को घर पर ही हेल्दी रख सकते हैं, और ये पूरी कोशिश रख सकते हैं कि दांत में कोई कैविटी बने ही ना। लेकिन कैविटी के शुरुआती लक्षण आपको तकलीफ़ नहीं देते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम 6-8 महीने में अपने दांतों का, मुंह का एक रूटीन चेकअप डेंटिस्ट के पास जाकर ज़रूर करवाएं, ताकि हमें कोई कैविटी है अगर जिसके हमें लक्षण नज़र नहीं आ रहे और पता नहीं लग रहा, तो डेंटिस्ट आपका चेकअप करके आपको बताते हैं, ताकि आप समय रहते उसका इलाज करा सकें। अब आती है बारी कि दांत में जो भी आपका इलाज है कैविटी का, फिलिंग, उसका खर्चा कितना रहता है। तो ये वेरी करता है अलग अलग लोकेलिटीज़ के बेस पर, अलग अलग मटेरियल्स फिलिंग के लिए यूज़ होते हैं उस बेस पर, क्योंकि कई बार कैविटी डीप होती है तो डायरेक्टली परमानेंट फिलिंग कई बार डॉक्टर्स नहीं करते हैं, पहले टेम्प्रेरी फिलिंग करते हैं फिर परमानेंट फिलिंग करते हैं। तो ये जो खर्च है डिपेंडिंग ऑन कि आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पर कराते हैं या किसी अस्पताल में करा रहे हैं, तो ये 500 से लेकर 3000 तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेलिटी, फिलिंग मटेरियल्स एंड जो आपके क्लिनिक जो है वो कहाँ पर है, इस बेस पर ये खर्च जो है वो अलग अलग होता है। तो इस वीडियो के ज़रिए हमने कैविटी दांत की जो रहती है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, उसका इलाज क्या है, अपने दांतों की देखभाल कैसे की जाए कि कैविटी बने ही ना, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपके माइंड में कोई इससे रिलेटेड डाउट्स रहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको डाउट्स को क्लियर कर सकें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अवेयरनेस, हेल्थ रिलेटेड जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।